नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत करोसिया। मशीनें अगर ह्यूमन जैसा बिहेव करना शुरू कर दें, जैसे ह्यूमन सीखता है, जैसे ह्यूमन प्लानिंग करता है, जैसे ह्यूमन क्रिएटिविटी करता है, क्रिएटिव रहता है, जैसे ह्यूमन लॉजिकल रीजनिंग करता है, जैसे ह्यूमन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है, वैसे ही अगर मशीनें करना शुरू कर दें बिहेव, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? उस चीज़ को हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट में हम एआई भी कहते हैं। एआई एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है मॉडर्न एज में। एआई काम कैसे करता है? एआई आसपास के एनवायरनमेंट को परसीव करता है, फिर उसके साथ डील करता है, फिर एक्ट करता है जो उसने परसीव किया उसके बेसिस पे। जिस प्रकार कंप्यूटर के पास अगर कोई डाटा ऑलरेडी है तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा और अपने गोल तक पहुंचेगा। या फिर अगर उसके पास डाटा नहीं है तो वो विभिन्न माध्यमों से, जैसे सेंसर्स मीन्स कैमरा से, स्पीकर से या अन्य चीज़ों से वो अपने अंदर डाटा को स्टोर करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपने गोल तक पहुंचता है। तो ये कहलाता है एआई। एआई का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है? एआई बहुत जगह पर उसका बहुत बड़ा रेंज है उसके यूजेस का, एआई का। अब आप अगर किसी मॉल में जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं तो आप ये देखिए कि ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप करते हैं तो अगर आपने किसी चीज़ को सर्च किया, किसी प्रोडक्ट को सर्च किया और उसने अपने एल्गोरिदम में उसको सेट कर लिया, फिर वो जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको मेजरली चांसेस हैं कि वही चीज़ें जो आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे थे या चेक कर रहे थे, वही चीज़ें आपको दिखाई दें। तो ये एआई के कारण ही हो पा रहा है। आपने कोविड के टाइम पे भी देखा होगा, जो थर्मल स्कैनिंग मशीन होती थी कि हम जब कहीं जाते थे तो वो टेम्परेचर मेजर करता था, तो वो भी एआई का ही एक उदाहरण है। आप ये देखिए कि आजकल जो ऑटो पायलट कार हैं, मीन्स जिसमें ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसमें भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं जो एआई पर ही बेस्ड होते हैं। एआई का यूज डिजिटल पर्सनल असिस्टेंस में भी होता है। आपने देखा होगा अलेक्सा वगैरह इन सब चीज़ों में कि आपने उसको कमांड दी और उसने आपको वो चीज़ें सर्च करके दे दी, या आपने जो कमांड दी है उसका रिजल्ट उसने आपको दे दिया। आप ये देखेंगे कि आप कंप्यूटर में या अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप इवेंट प्लानिंग कर रहे हैं अपने, या आप डेली रूटीन आप उसमें सेट कर रहे हैं, तो उसमें भी हेल्प कर सकता है। स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिटीज़, इन सब में एआई का यूज है। जैसे एक किसी घर में ये पूरा क्लाउड होता है, मीन्स किसी भी गैजेट्स का। आजकल मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने अपने अप्लायंसेस लेकर आते हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, क्लाउड बेस्ड रहते हैं वो। तो वो भी एआई का ही एग्जाम्पल है। साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़बरदस्त इम्पोर्टेंस है एआई का। साइबर सिक्योरिटी में वो आपको डिटेक्ट करके देगा, स्पैम है, स्पैम कॉल है, स्पैम ईमेल है, स्पैम कॉल है, स्पैम ईमेल है, या कोई साइबर थ्रेट तो नहीं, वो उसको आइडेंटिफाई करके आपको बता देगा। एआई के थ्रेट्स और बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो एआई के जो बेनिफिट्स हैं, तो एआई के बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए, डेली लाइफ में है, साइबर सिक्योरिटी में है, पर्सनल असिस्टेंस में है। आप सराउंडिंग देखेंगे तो हर जगह एआई का यूज है और उसका बेनिफिट है, चाहे वो हेल्थ केयर के सेक्टर में हो, चाहे म्यूजिक के सेक्टर में हो,
चाहे फार्मास्यूटिकल में हो, चाहे आईटी सेक्टर में हो, सीएस में हो, किसी भी सेक्टर में आप देखेंगे एआई का मेजर रोल है। पर इसके थ्रेट्स क्या क्या है? देखिए, कहते हैं ना कि अगर टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथ में चली जाए तो वो भारी नुकसान भी देती है और बहुत खतरे होते हैं। तो एआई का मेजर खतरा यही है कि अगर ये गलत लोगों के पास चला गया, गलत लोगों ने इसका यूज करना शुरू कर दिया, गलत तरीके से यूज करना शुरू कर दिया, जिसके लिए इसका डेवलपमेंट हुआ है, अगर उसके इतर वो किसी भी चीज़ में जाता है तो वो बहुत बड़ा थ्रेट बन के आएगा। आपने मूवी जो रोबोट करके मूवी आपने देखी होगी, उसमें आपने एक संभावना दिखाई थी डायरेक्टर ने कि अगर रोबोट्स या मशीनें ऐसा उन पर अगर अपना कंट्रोल नहीं रहा तो वो कैसी चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।